भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का धरना, कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना, जहां किसानों का कल से धरना जारी है। नीलम पार्क में रात भर ठंड में भी बैठे रहे धरने पर। किसानों का धरना आगे भी जारी रहेगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर किसानों ने धरना दिया है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का धरना, कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना। किसानों का कल से धरना जारी है। नीलम पार्क में रात भर ठंड में भी किसान बैठे रहे धरने पर और किसानों का जो धरना है वो आगे भी जारी रहेगा। कल बंद का समर्थन कई संगठन कर रहे हैं, कई पार्टियां कर रही हैं और किसानों का जो धरना है वो आगे भी जारी रहेगा। यानी कि आप ये मानकर चलिए, जो वार्ता हो रही है लगातार केंद्र सरकार से वो विफल हो रही है। कोई भी सकारात्मक पहलू या रास्ता देखने को नहीं मिल रहा है और किसानों का जो धरना है वो और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। ठंड बढ़ रही है लेकिन किसानों के अंदर की ऊर्जा बिल्कुल गर्म है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक उसमें उचित जो संशोधन है जो कि उनके हित में है वो नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। बहुत बड़ी तादाद है। दिल्ली से लेकर अन्य प्रदेशों की बात करें तो किसान उग्र है। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में डटे किसानों के समर्थन में अब भोपाल के किसान भी उतर आए हैं और रात भर से जो किसान हैं उनका धरना नीलम पार्क में जारी रहा है। यानी ठंड के बीच में ये जो किसान हैं इस नीलम पार्क में डटे हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये जो धरना है यहाँ पर जारी है। और इस वक्त जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हीं से जानेंगे। सर, ये बताइए कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर धरने पर रहेंगे और क्या मांगे हैं आप? देखिए, धरने पर अनिश्चित काल के लिए जब तक कि दिल्ली में धरना चलेगा तब तक धरना यहाँ भी रहेगा। और कितने ही लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बयानबाजी बार बार आ रहे हैं कि दिल्ली के आसपास के लोग, हरियाणा पंजाब के लोग इस धरने में मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे ये दर्शाना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का किसान भी इस आंदोलन के खिलाफ है और हम यहाँ जब तक कि इस काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक हम ये धरना यथावत रखेंगे। और ये धरने का दूसरा दिन है। दूसरे दिन के बाद अब धीरे धीरे यहाँ पे किसान आने वाले हैं और मध्य प्रदेश का किसान ये जतला देगा कि दिल्ली का ही नहीं अभी तो हरियाणा पंजाब का ही नहीं पूरे देश का किसान यहाँ इस काले कानून के खिलाफ है। तो लोग भी चाहते हैं इस कानून को वापस लिया। जी। सरकार के अगर दिल में किसान के लिए कोई जगह थी तो सरकार को एक काले कानून लाने की जगह स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करी? ये काले कानून लाने की जरूरत ही क्या था? जब हम मांग कर रहे हैं काले कानून को वापस लो या फिर एमएसपी पे जो व्यापारी खरीदी उससे नीचे करता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वापस लिया जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए उस पर? आप लोग यहाँ पर अनिश्चित काल तक के लिए डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे। और किसान बाहर से आ रहे हैं, कुछ किसान हमारे ये आसपास हैं और उसके बाद हाँ बिल्कुल जुटेंगे। और निकलने वाले गांवों से, क्षेत्रों से निकल रहे हैं किसान। तो ये धरना स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए, हमारी बात को दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए कि मध्य प्रदेश का किसान अब आक्रोशित है और धीरे धीरे करके मंदसौर जैसे मंजर देखने को मध्य प्रदेश में न मिल जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को अभी चेतावनी दिल्ली की तरफ दे देनी चाहिए। ये जो किसान है यहाँ पर डटे हुए हैं, रात भर से ठंड के बीच में यहाँ पर इनका धरना जारी रहा। हालांकि अभी और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर जुटने वाले हैं। भारत बंद जो किसानों का है उसको भी इनका समर्थन है और मांग यही है कि जल्द से जल्द जो केंद्र सरकार है वो कृषि कानून को वापस ले ले। और ये जो किसानों के हित में नहीं है, ये जो कानून, इसमें जो मांगे उनकी हैं वापस लेने की, वो मांगों पर जल्द से जल्द अमल करें। कैमरामैन संजना नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, पहले देखा जा रहा था कि किसानों का ये कहना था कि एमएसपी की यदि आप बात कर रहे हैं तो एमएसपी आप लिख दीजिए, जो कानून नया बना है उस पर भी जब सहमति हुई, लेकिन उसके बावजूद किसानों का जो धरना है वो जारी है। भोपाल में भी अब देखने को मिल रहा है, उग्र हो चला है। जानकारी दें, ये कब तक रहेगा और क्या इनकी प्रमुख और मांगे हैं? जी रेनू, बिल्कुल दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहां पर वो शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं, तो उनके जो प्रोटेस्ट है, उनका जो धरना है, उसको भोपाल के जो किसान हैं उन्होंने समर्थन दिया हुआ है। और ये देखिए, राजधानी भोपाल में नीलम पार्क में किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और रात भर से नीलम पार्क में डटे हुए हैं, जिनका यही कहना है कि जब तक किसानों की जो मांग है कृषि कानून को वापस लेने की, जब तक वो मांग पूरी नहीं हो जाती है
तब तक उनका ये जो धरना है इसी तरह से जारी रहेगा। और ये सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं है, बल्कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक अनिश्चित काल तक इसी तरह से जो उनका ये जो यहाँ पर धरना है वो जारी रहेगा। हालांकि ये यही कह रहे हैं कि जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट की बातें उनको जरूर लागू किया जाए, क्योंकि वो किसानों के हित में है। लेकिन भले ही सरकार किसानों के हित की बात करती है, लेकिन ये जो कानून है काला कानून है और किसानों की भलाई के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में जो देश भर के किसान दिल्ली में जुट रहे हैं, एक तरह से कई दिनों से उनका जो धरना है वो जारी है, तो सरकार को एक बार इस बात को लेकर विचार जरूर करना चाहिए कि आखिर किसानों की मांगे क्या, और जल्द से जल्द इन मांगों पर सहमति बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, ताकि देश भर से जो किसानों का विरोध है वो खत्म हो जाए और उनकी जो मांगे हैं उन पर भी विचार करने की कोशिश करे कि आखिर किस तरह से किसान मांगे उठा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो किसान है अनिश्चित काल तक उनका यही कहना है कि फिलहाल यही डटे रहेंगे। हालांकि किसानों का जो आंदोलन है अब उसको न सिर्फ कांग्रेस का समर्थन है, बल्कि कांग्रेस के साथ साथ जो सपाक्स है और जो आम आदमी पार्टी है और जो बसपा है उसका भी समर्थन मिल गया है। लेकिन अब कांग्रेस व्यापारियों से भी किसानों के आंदोलन को समर्थन करने के लिए अपील भी करेगी, मंडी में भी पहुंचेगी, जहां पर वो कहेगी कि किसानों को जो भारत बंद है 8 तारीख को उसको समर्थन है। और आप देखिए कि यहाँ पर नीलम पार्क में ये जो किसान है वो धरने पर बैठे हुए, हालांकि अभी संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन अभी दोपहर के बाद धीरे धीरे यहाँ पर किसान और बड़ी संख्या में जुटेंगे और समर्थन भी देंगे। प्रदेश अध्यक्ष बोले जानेंगे ये आंदोलन आप लोगों का कब तक जारी रहेगा और क्या प्रमुख मांगे हैं आप? देखिए, ये धरना जो है दिल्ली के समर्थन में है। दिल्ली में बैठे जो किसान 10 दिन से वहाँ बैठे हुए, 5 दौर की वार्ता प्रधानमंत्री जी ने के द्वारा जो केंद्र सरकार के द्वारा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल रंजना, आप अपनी बातचीत जारी रखें, क्योंकि और भी कुछ प्रमुख खबरों की तरफ हमें रुख करना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।